हेलो, जय श्री राम सभी को। तो ये एक और न्यू सीरीज तो शुरू करते हैं। तो इसकी शुरुआत में हम देखते हैं कि कोई बोल रहा होता है मिट्टी उठाओ, चलो खड़े हो और इससे खींचो, जल्दी पानी निकालो, अरे जल्दी करो स्लेव्स। और ये गोबलिन ही ये सब बोल रहा होता है। और गोबलिन के नीचे जो बंदा है वही है हमारा MC। तो हमारा MC बताता है वो न जाने कब से इस तरह गुलामी कर रहा है और वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन जो कि 27 की उम्र में ही चैंपियन बन गया और 2 साल तक वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट फाइटर का टाइटल अपने पास रखा। कोई बोलता है मैं हार मानता हूँ और इस बंदे ने बिना कोई भी मैच हरे लगातार 23 मैच जीतकर रिकॉर्ड बना दिया होता है। सभी लोग इस बंदे को चीयर्स कर रहे होते हैं और अनाउंसमेंट होती है कि वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट MMA लीग में हैवीवेट का चैंपियन। और इस बंदे ने आखिर में सक्सेसफुली अपने टाइटल को बचा लेता है और एक परफेक्ट रिकॉर्ड के साथ छा जाता है। कोरिया का अपना हियोन सियुक चोए, जो कि हमारा MC अभी हमें अपने बारे में बता रहा था। और जब ये सब हो गया तो हमारे MC को किसी ट्रक ने टक्कर मार दी जिससे हमारा MC मर गया। हमारा MC मरने के बाद किसी जगह आ जाता है, वहां हमारा MC इस बात से सदमे में था कि वो एक ट्रक से मारा गया और उसने जितनी भी मनी रिटायरमेंट के लिए सेव करके रखी थी वो सब अब खत्म हो गई। हमारे MC ने अपनी सारी लाइफ बहुत हार्डवर्क किया था। हमारे MC ने अपनी सारी लाइफ फाइट के अलावा मगर कुछ और नहीं किया था। 30 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है। हमारा MC अभी भी टेंशन में होता है और अब हमें 30 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है। अब हमारा MC सोचता है शायद यही बेस्ट है, मैं मर गया हूँ, इसका मतलब अब और ट्रेनिंग नहीं करनी और अब मुझे किसी टाइटल को बचाने की जरूरत भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि मेरी कोई फैमिली या दोस्त है, कम से कम मेरी मौत से दुखी होने वाला कोई नहीं। तभी हमारे MC के सामने एक लाइट ग्लो होती है। हम देखते हैं कि उसमें से पहले एक हाथ बाहर आता है, फिर उसमें से निकलती है पापा की परी और पापा की परी उस लाइट से बाहर निकलकर हमारे MC से लेट आने के लिए माफी मांगती है। पापा की परी हमारे MC से बोलती है कि मेरा नाम रहेल है और मैं अर्थ से मरे हुए लोगों को ढूंढती हूँ। तो हमारा MC इतनी बड़ी पापा की परी को देखकर खुश हो जाता है और बोलता है ढूंढते हो मगर किस लिए? हमारा MC उस पापा की परी से बोलता है कि प्यारी पापा की परी इसके बारे में और बताओ। तो पापा की परी बोलती है कि तुम्हारे पास 2 चॉइस है, एक ये कि अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लो और दूसरे लाइफ के लिए रीबॉर्न होने का इंतजार करो, शायद किसी गरीब मजदूर के रूप में, और दूसरी टाडा कि तुम किसी हीरो के रूप में रीबॉर्न हो, किसी दूसरे वर्ल्ड को बचाओ जो कि तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो हमारा MC बोलता है ये सब अचानक है, क्या मैं इस बारे में सोचने के लिए कुछ समय ले सकता हूँ? और मन में सोचता है ये कोई बढ़िया एक्सप्लेनेशन नहीं था। तो वो पापा की परी घबराकर बोलती है क्या तुम्हें ये लाइफ में मिलने वाली अपॉर्चुनिटी है, इसके बारे में सोचो तो। अरे बस ये करो और तुम्हें पैसा, सम्मान और सुंदर गर्ल्स भी मिलेगी और बहुत कुछ भी। और जो लोग हीरो बन जाते हैं उन्हें स्टेटस विंडो मिलती है जो सब कुछ समझती है जैसे गेम में होती है, और हम सभी तरह के अतिरिक्त लाभ भी शामिल करते हैं। मैं आपको बता रही हूँ। तो हमारा MC बोलता है अगर मैं हीरो बन जाऊँ तो और भी फाइट करनी होगी। मैं अभी अभी रिटायर हुआ हूँ और आप चाहते हैं कि मैं फिर से फाइट करूँ। तो वो पापा की परी हमारे MC से बोलती है ध्यान दो, मुझे नहीं लगता कि तुम कुछ समझ पाए हो, इसलिए रहेल को यहाँ आकर फिर से समझाने दो। और गाइस पापा की परी का नाम ही रहेल है, तो कंफ्यूज मत होना। तो पापा की परी मुंह पर मूंछ लगाकर हमारे MC से बोलती है कि अगर तुम किसी दूसरे वर्ल्ड में हीरो बन जाओ तो शुरुआत में एक विलेज का हेड तुम्हारा स्वागत करने के लिए फूड के साथ आएगा। आपको बस स्माइल करना है और सिर हिलाना है और उसकी कोई छोटी क्वेस्ट पूरी करनी है जिससे कि विलेज का हेड आपसे खुश हो जाएगा और तुम्हें ये बोल देगा कि डियर हीरो, मेरी बेटी हमारे पूरे विलेज में सबसे सुंदर मानी जाती है। इस सिंपल विलेज के हेड को खुश करने के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं होगी और तब तुम उसे अपनी दुल्हन बना लेना। हमारा MC इस स्टोरी को सुनकर पक जाता है। तो वो पापा की परी सोचती है अबे इसको अब भी इंटरेस्ट नहीं है, अरे कहीं मैं अपना स्काउटिंग बोनस न खो दूं। अब प्लान B के अलावा कोई चॉइस नहीं है।
तो पापा की परी वहां से जाते हुए बोलती है, चलो ठीक है, अगर तुम जाना नहीं चाहते तो इसका मतलब मैं नहीं समझ लेती हूँ कि रहल भागो, आपकी सैड और बेकार लाइफ जल्द ही खत्म हो जाएगी। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। और तो हम देखते हैं कि हमारा MC घबराकर बोलता है, अरे रुको। पापा की परी ये सुनकर क्रिपी स्माइल के साथ बोलती है, ऑफ कोर्स, और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप एक इंसान के रूप में बॉर्न हुए। ये सुनकर तो हमारे MC के होश ही उड़ जाते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे MC ने उस पापा की परी के पैरों पकड़कर रोक लिया होता है और बोलता है कि अच्छा, मैं ये करूंगा। तो पापा की परी अपने एटीट्यूड में बोलती है, मुझे सुन भी पाए। तो हमारा MC बोलता है, मैं इस हीरो वाली चीज को करूंगा। पापा की परी स्माइल के साथ बोलती है, ठीक है फिर, तो इसे शुरू करते हैं। ये बोलते हुए वो पापा की परी अपने हाथ पर कोई एनर्जी बॉल बना लेते हैं। हमारा MC बोलता है, अरे रुको जरा। तो पापा की परी बोलती है, जरूर, मगर अब रुक के क्या करोगे। हम देखते हैं कि हमारा MC2 रोते हुए बोल रहा होता है कि अरे एक सेकंड रुको, तो मैं अभी तैयार नहीं हूँ, आप मुझे ऐसे ही नहीं भेज सकते हो। तो पापा की परी बोलती है कि एक न्यू वर्ल्ड तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हमारा MC वहां से दूसरे वर्ल्ड चला गया होता है। तो वो पापा की परी इसके बाद बोलती है, इतने नखरे क्यों ही, जब उन्हें आखिर में जाना ही होता है, और वैसे भी मैं बिजी हूँ। और तभी उसे किसी का कॉल आता है। तो वो पापा की परी चलते हुए कॉल पर बोलती है, हा हियोन सेओक चोए, द 137,421st हीरो कैंडिडेट, मैंने उसे अभी ही भेजा है, क्या मैं अब अपना स्काउट बोनस पा सकती हूँ। हम देखते हैं हमारा MC किसी दूसरे वर्ल्ड में आ गया होता है। हमारे MC को लगता है जैसे कोई आवाज उससे बुला रही है, और हमारा MC सोचता, क्या कहीं ये विलेज चीफ तो नहीं है, ये कैसे आवाज है। हम देखते हैं कि कोई हमारे MC के पेट में जोरदार वार करते हुए बोलता है, अपनी इन डैम आंखों को खोलो और खड़े हो। हमारा MC गुस्से से उठते हुए बोलता है, अबे साले, क्या तू फाइट करना चाहता है। लेकिन हमारा MC सामने देखकर हैरान हो जाता है। हम देखते हैं कि सामने एक रेड डीमन, जिसके सिर पर एक काऊ का स्कल होता है, और वो रेड डीमन बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम स्लेव क्वार्टर में अभी तक सो रहे हो। हमारा MC ये देखकर सोचता है, क्या ये भी विलेज हेड है जिसकी बेटी ब्यूटीफुल है, लेकिन ये क्वेस्ट के मॉन्स्टर जैसा क्यों दिख रहा है। हमारा MC उस रेड डीमन से बोलता है कि वो वैसे एक हीरो है। तो ये सुनकर रेड डीमन हंसते हुए बोलता है, तुम एक हीरो, अब के दिनों में बहुत लो क्वालिटी के हीरो है। हमारा MC मन में ही खुश होकर बोल रहा होता है, वाह, ये हो क्या ये है, कहीं कुछ गलत तो नहीं है। नहीं, उस सुंदर पापा की परी ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। ये सोचते हुए हमारा MC कांप रहा होता है, कहीं ये रेड काऊ मेरा ट्यूटोरियल क्वेस्ट तो नहीं है। और फिर हमारा MC घबराते हुए सोचता है, हाँ, अब ये बात एक सेंस बनाती है। अरे जरा सोचूं तो, अगर मैं सही हूँ तो इस वक्त मेरी ड्यूटी ये है, ऑफ कोर्स यही एक रास्ता है बस। तो वो रेड डीमन बोलता है, तुमने क्या कहा। हमारा MC उस रेड डीमन को स्ट्रॉन्ग किक मारते हुए बोलता है, मर जाओ ट्यूटोरियल के बीस्ट। हमारा MC खुश हो रहा होता है कि उसने एक सॉलिड किक मार दी, मगर हम देखते हैं कि उस रेड डीमन ने हमारे MC की किक को पकड़ लिया होता है और गुस्से से बोलता है, क्या तुम्हें ये नहीं कहा था कि तुम एक हीरो हो। और MC की पैर की एंकल को टाइटली दबाता है और बोलता है, ऐसे फूल सब कहाँ से आ रहे हैं। हमारे MC को अपने पैर की एंकल पर दर्द हो रहा होता है। तो रेड डीमन पंच मारने की पोजीशन में बोलता है, लगता है एक पंच तुम्हारी खोपड़ी ठीक कर दे मिस्टर हीरो। हमारा MC डर गया होता है। फिर हमारा सीन थोड़ी देर बाद पर आता है। हम देखते कि MC चिक कर बार बार बोल रहा होता है, इससे खोलो इससे, और उस रेड डीमन को वापस लाओ, मैं उसे एक और शॉट मारना चाहता हूँ। हम देखते हैं दरवाजा खुलता है और एक गोबलिन एक तलवार के साथ आता है। हमारा MC एकदम मिस बैलेंस होकर गिर जाता है और सोचता है, क्या एक रियल सॉर्ड। वो गोबलिन बोलता है, ह्यूमन, एक और तेज आवाज, और फिर मैं तुझे जिंदा उबालूंगा और तुझे खा जाऊंगा। हमारा MC, मैं शांत रहूंगा। तो वो गोबलिन जाते हुए बोलता है, मैं तुम्हें देखता रहूंगा, इंसान जैसे दिखने वाले। हमारा MC डर के मारे हाँ में सिर हिलते हुए बोलता है,
जी सिर, मैं समझ गया। हमारा एमसी सोच रहा होता है, ये दूसरे वर्ल्ड में अन्ना तो बहुत बेकार सा है, यहाँ हेल हो क्या गलत रहा है। हमारा एमसी सोच रहा होता है, अरे वो विलेज चीफ की सुंदर लड़की, अबे हट, मैं तो दोबारा वर्जिन रहकर ही मर जाऊंगा। तभी साथ वाली जेल से कोई बोलता है, हे बडी, तुम नए क्या यहाँ? एमसी बोलता है, तुम कौन हो? वो बंदा बोलता है कि मैं भी हीरो हूँ तुम्हारी तरह, और बताता है कि ये एक डीमन आर्मी फोर्ट्रेस है जिनकी ह्यूमन स्लेव से काम करवाती है। तो एमसी बोलता है, क्या तुम ये भी जानते हो ये हो क्या रहा है? हम ये पर क्यों है? मुझे लगता है हमें शुरुआत तो कहीं और से करनी चाहिए थी। वो बंदा एमसी को ऐसे करते देख बोलता है, लगता है तुम्हें जानने की जल्दी है। हम देखते हैं वो बंदा चिल्लाकर बोलता है, क्या ये कोई और हीरो है? जल्दी बोलो, हमें एक रियल वो हीरो मिला है हमें बचाने के लिए। तो पूरी जेल में से आवाजें आ रही होती है, मैं हीरो हूँ और मैं भी हीरो हूँ। ऐसे बहुत आवाजें आने लगती है। हमारा एमसी जिसे कुछ समझ नहीं आता वो बोलता है, ये क्या ही बकवास चल रही है। वो सुरसा बंदा बोलता है, तुम्हें देख यहाँ इस जेल में हजारों हीरो उपलब्ध है, और वो जो तुमने रेड डीमन देखा वो यहाँ का कप्तान है, और अभी तुम जिस गार्ड गोलन से मिले उसका नाम जैक है। लेकिन इस डीमन से बेकार तो वो साली रहेल है जिसने हमें यहाँ भेजा। हमारा एमसी ये सुनकर सोचता है, क्या? वो दूसरा बंदा बोलता है, अगर वो साली डेविल हमें यहाँ एक्सीडेंटली नहीं भेजती तो? एमसी बोलता है, एक्सीडेंट से? अरे तुम्हारे कहने का मतलब है क्या हमें यहाँ आने के लिए मजबूर नहीं किया गया? तो वो बंदा बोलता है, वैसे मैंने कई बंदों से सुना है कि वे बाहर से पकड़कर लाए गए हैं। उन्होंने बताया कि हीरो को शुरू करने के लिए एक अलग से और जगह ज्यादातर लोगों ने सिटी और विलेज से स्टार्ट किया है, और कई वो हीरो स्ट्रांग भी नहीं है। वे एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, लेकिन उन सब में से कोई भी डेमन टेरिटरी से शुरू नहीं किया था। एमसी सोचता है, अच्छा थी, कारण है क्या कि हम इस हेल में हैं। हम देखते हैं डीमन आर्मी की 3rd डिवीजन की दूसरी स्लेव यूनिट को। हम देखते हैं कि एमसी ने जिस वुड के पिस को उठाया होता है उसी पर वो गोबलिन बैट होता है, और फिर अब बोल रहा होता है कि ठीक है, आज के लिए काफी है, अपनी अपनी जेल में वापस जाओ अब सब। हमारा एमसी तो इससे फ्रस्ट्रेट और गुस्सा होकर सोचता है, एक दिन इस गोबलिन को मैं ही मरूंगा। हम देखते हैं कि हमारा एमसी अपनी जेल में आते ही नीचे लेट जाता है और बोलता है, अब इस जेल के अंदर आकर अच्छा लगा। मुझे याद आया कि उस पापा की परी ने हीरो के बारे में बताया था कि अगर मैं हीरो क्लिक करूंगा तो मुझे एक स्टेट विंडो मिलेगी, लेकिन ये काम कैसे करता है? हमारा एमसी सामने फिंगर करते हुए बोलता है, स्टेटस विंडो खोलो। हमारे एमसी की स्टेटस विंडो ओपन हो जाती है, जो कि आप देख सकते हो। एमसी ये देखकर बोलता है, अच्छा तो ये मेरे सस्टेट है, पिकैक्स D+ और स्टैमिना 31। इसका मतलब है क्या? साथ वाली जेल का बंदा एमसी को बोलता है, क्या तुम्हारा स्टैमिना ऑलरेडी 31 है? हमारा एमसी सोचता है, अरे इसने सुन लिया क्या? फिर बोलता है, हाँ, और था तक कि मेरी स्ट्रेंथ 28 है। तो वो बंदा बोलता है, इसका मतलब तुम मजाक नहीं कर रहे थे कि तुम अपनी पास्ट लाइफ में एक चैंपियन हो। तुम्हारे ऑलरेडी स्टेट 30 है, लेवल 1 पर ही। हमारा एमसी बोलता है, तो क्या हो गया, मैं तो फिर भी एक स्लेव हूँ। तो बंदा चलते हुए बोलता है, नो वे, तुम सच में ये से बाहर निकल सकते हो और रियल में एक हीरो बन सकते हो। हमारा एमसी अपने कान अपने हाथों ये बंद कर लेता है, मगर वो बंदा अभी भी बोल रहा होता है कि हम में से ज्यादातर को सिर्फ पिकैक्स ही मिला है, इसलिए तुम्हारा केस रेयर है। मगर एमसी कान बंद किए होते हैं, जिस कारण वो सुन नहीं पाता, और एमसी उससे बस गुड नाइट बोल देता है और सोचता है, मैं अभी सिर्फ लेवल 1 पर हूँ, तो मैं कैसे बाहर जा सकता हूँ। आधी रात हो गई होती है। हमारा एमसी अब अकेला होकर अपनी स्टेटस विंडो देख रहा होता है। एमसी बोलता है, 2 चीजें पोटेंशियल की है, माना मुझे सुपर ह्यूमन की ताकत देगा, मगर ये हीरो पॉइंट क्या है? हमारा एमसी साथ वाले बंदे से पहले माफी मांगता है और फिर इस बारे में पूछता है। एमसी सोच रहा होता है कि किसी भी हीरो को इस हीरो पॉइंट के बारे में नहीं पता है, किसी के पास हीरो पॉइंट क्यों नहीं है। हम देखते हैं कि एमसी के पास एक लाइट जलती है। एमसी बोलता है, अरे ये लाइट, इसे तो मैं जानता हूँ,
हमारा एमसी किसी चीज को देखकर हैक हो गया होता है। हम देखते हैं वो पापा की परी बोलती है, हे हीरो टाइम बाद मिले। मैं रहल इससे एक्सप्लेन करती हूँ कि हीरो है क्या, और इसी के साथ वीडियो खत्म। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि मैं इसे कंटिन्यू रखूं या नहीं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।